नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर वापस 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बहुत सारी अबंडेंस आए, सबका हेल्थ अच्छा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से। आपने दोस्तों जो भी सपोर्ट दिया इस चैनल को, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, यहाँ पर आया है बैलेंस। ओके, एक बहुत ही पॉजिटिव इशारा। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज ग्रोथ। अगेन एक बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए निकल के आया है आज। उसके बाद देखते हैं इल्यूजन, एंड देन इन्फ्लुएंस। ओके, तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकल के आया है कार्ड्स का, कहीं ना कहीं आज ये चारों कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है। पहली बात तो ये बहुत पावरफुल आज कॉम्बिनेशन निकल के आया है, और ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब चुप नहीं बैठे हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि जवाब मिलना ही चाहिए। जिन लोगों ने अननेसेसरी के इश्यूज़, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट किए हैं, उन लोग को जवाब वैसे भी मिलना था। एंड सीरियसली दोस्तों, आपके आंसुओं की जो पुकार है वो सुन ली गई है, और अब कर्मों का भयंकर हिसाब शुरू हो चुका है उन लोगों के साथ जिन लोगों के कारण वो आंसू बहे आपके, और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स यही इशारा कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ कि अगर किसी ने आपके साथ जो छल किया था पास्ट में, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाया, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया गया, या आपकी बेबसी देखकर खुश हुआ जो, तो अब वही एनर्जी घूमकर वापस जा रही है उन लोगों के जीवन में। और यहाँ साफ दिख रहा है कि जिसके भी कारण से समस्या आपने फेस की है, आप रोए, आपने झेला सब कुछ, अब वो अपने लाइफ में उन कर्मों का जो हिसाब है वो भुगतना शुरू कर चुका है या कर चुकी हैं।
तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड से। तो देखिए बैलेंस का कार्ड आया है और ये कार्ड साफ बता रहा है कि यूनिवर्स अब बैलेंस बना रहे हैं। जिस बैलेंस की कमी थी वो बैलेंस वापस से अब रिस्टोर हो रहा है आपके जीवन में। और बहुत समय तक ऐसा लगा कि आपके साथ ही गलत हो रहा है और आपके बिना वजह आपने मतलब बिना वजह दर्द सहा, लोगों की बातें सुनी, अपमान झेला, फिर भी आपने अपने कर्म नहीं छोड़े, आप अपना कर्म करते गए। उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया आपने। कई बार आपको लगा होगा कि शायद भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं या आपके पक्ष में कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए न्याय की तैयारी चल रही थी बहुत समय से। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके शत्रुओं की एनर्जी जब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अब उन्हें अपने ही किए हुए कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, वही कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। किसी का सम्मान छीनकर कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता। किसी की आंखों में आंसू देकर कोई हमेशा जीत नहीं सकता। तो वही चीज़ अब यहाँ हो रहा है दोस्तों, कि जो भी इन्होंने समस्याएं आपके जीवन में क्रिएट की अननेसेसरी, के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मामला कुछ और था, उसे बनाया कुछ और जा रहा है। और हो सकता है परिवार में किसी और सदस्य के साथ कोई मैटर रहा होगा, लेकिन उसमें जैसे लग रहा है कि आपको घसीटा गया। तो ऐसा साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने की नहीं, उस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ आपको फंसाना चाहते हैं कुछ लोग और अपनी जलन निकालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से, आपका जो बात व्यवहार है लोगों के साथ, उससे बहुत जलन है उन्हें। कि लोग जो आपको पसंद करते हैं, जो लोग बहुत जल्दी जो आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वो कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है। देखिए अब जो बैलेंस है वो बैलेंस बनकर रहेगा आपके जीवन में। जो भी इम्बैलेंस हो रखा था आपके लाइफ में, चाहे फिर वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, यानी पैसों से रिलेटेड रहा हो, या फिर आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी जो आपने कभी सोचा नहीं था, रिश्ते नातों में कोई दूरी आ गई या कोई समस्या पैदा हुई, प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या पैदा हुई, चाहे आप जॉब करते या बिज़नेस करते, तो जो भी मतलब इम्बैलेंस है अब आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी जो भी आपने तकलीफ़ सहा है जिस किसी के वजह से, और रात में रो रो कर जो आपने बिताया है, तो ये मत सोचिए कि वो आंसू ऐसे ही व्यर्थ गए हैं। उस हर एक आंसू का जो कतरा बहा है उसका हिसाब होकर रहेगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ इंसाफ जो आप डिज़र्व करते हैं, जो जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं, वो होकर रहेगा और वो होना शुरू भी हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि बाहर जो दुनिया में हमें न्यायालय दिख रहे सिर्फ वही जो हिसाब होगा वही हिसाब माना जाएगा, बल्कि जो यूनिवर्स का हिसाब है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, मतलब वो तो जान लीजिए एक्यूरेट हिसाब होकर ही रहेगा। चाहे कोई कितना भी लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो कोई बचता नहीं है। और मुझे यहाँ वही चीज़ दिख रहा है कि जिसके वजह से ये आपके जीवन में, चाहे आपका लॉस हुआ हो पैसों से रिलेटेड, या पारिवारिक जो सुख शांति भंग हुई, जो समस्याएं आई, वो लोग अब अपने जीवन में कहीं ना कहीं कर्म का जो हिसाब किताब है वो अब चुकाना शुरू कर चुके हैं। ये बात अलग है कि वो बाहर ना दिखाएं, एंड ऑब्वियस सी बात है ये बातें बाहर कोई शो नहीं करता, लेकिन ये ज़्यादा दिन छिपी नहीं रहेंगी, ये चीज़ें खुलकर आपके सामने आ भी जाएंगी। दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है ग्रोथ का, और ये कार्ड तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड आपकी नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है। जो भी काम आप करते हैं, आपने जितना दर्द सहा, उसी दर्द ने आपको पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और आपके शत्रु सोच रहे थे कि आपको इन लोगों को लगा कि मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपको तोड़ना इनके लिए आसान होगा और ये आपको पूरी तरीके से तोड़ देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ लोग टूटते नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत बन जाते। तो आप उन लोगों में से हैं। अब आपकी ग्रोथ शुरू हो रही है। करियर, मनी, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप्स या स्पिरिचुअल जर्नी, किसी न किसी क्षेत्र में आपको ऐसा अवसर मिलने वाला है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। दूसरी तरफ आपके विरोधियों की जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि वो आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जलन हो रही है।
और जिन लोगों ने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, जो लोग ये बात बोले थे कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वही लोग अब आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे और शांति से दूर खड़े होकर बस देखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और जो लोग आपकी राह को रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब तक रोकते आ रहे थे, उनकी अपनी ही राह अब कठिन होती जा रही है। उनके लिए हर दिन एक नए चैलेंज के रूप में अब आने वाला है, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की। अब आते हैं इल्यूजन के कार्ड पर, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत गहरी सच्चाई लेकर आया है। ये बता रहा है कि अब झूठ के सहारे जो भी मतलब अभी तक जो एक नैरेटिव आपके खिलाफ बिल्ड किया गया, लोगों के मन में जो एक बातें डाली गई उल्टी सीधी कि आपने तो ऐसा किया वैसा किया, भले ही दूर दूर तक आपका कोई भी उस स्टोरी से कोई वास्ता ना हो, तब भी यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी झूठी बातें आपके बारे में फैलाई गई हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये जो कार्ड है वो ये इशारा कर रहा है कि अब झूठ के सारे पर्दे हटने शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी समय तक कुछ लोग मास्क पहनकर घूमते रहे आपके इर्द गिर्द। ये वो लोग हैं जो सामने से दिखाते थे कि भाई ये तो आपके बहुत बड़े सपोर्टर है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ आपका बुरा ही करते आ रहे हैं ये लोग। इन्होंने खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश की, लोगों के सामने अलग चेहरा इन्होंने दिखाया, पीछे से अलग व्यवहार किया, यानी सामने से तो इन्होंने बहुत दिखावा किया, ऐसा दिखाया कि भाई इनके जैसा सहयोगी तो कोई आपका बनेगा ही नहीं और ना मिलेगा आपको जीवन में आगे। लेकिन इन्होंने पीठ पीछे बहुत गेम खेला है, माइंड गेम्स यहाँ पे बहुत खेले गए हैं आपके साथ। लेकिन अब जो ये सारा का सारा जो इल्यूजन इन्होंने बनाया था वो अब टूट रहा है, और जो सच है वो धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि अब उनके अपने ही बनाए हुए झूठ उन्हें घेरने लगे हैं, और जिस गेम को उन्होंने बहुत स्मार्ट बनकर खेला था, उसी गेम में अब वो खुद फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब उन्हें डर किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों से लगने लगा है। और जब इंसान सच से भागता है तो कुछ समय तक बच सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अब जो सच है उसकी जीत तय है, और जो कुछ भी छुपा हुआ था वो सब अब बाहर आ रहा है एक एक करके। किसने क्या गेम खेला है, किसने किसका साथ दिया, वो सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस की, जो यहाँ का आज का फोर्थ कार्ड आया दोस्तों। और ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा है। आप शायद खुद नहीं जानते कि आपकी एनर्जी कितने लोगों को इंस्पायर करती है दोस्तों। आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका विश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिन लोगों ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की थी और अभी भी कर रहे हैं, अब वही लोग देखेंगे कि आपकी जो पहचान है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। जितना जितना इन्होंने आपके बारे में बदनामी फैलाने की कोशिश की, उतना उतना लोगों को भी कहीं ना कहीं इनका जो असली चेहरा है वो दिखने लगा। क्योंकि जो सच्चा होता है उसे दौड़कर अपनी सच्चाई बतानी नहीं पड़ती है, वो सच्चाई दिखती है लोगों को। झूठ 10 चक्कर मार के आता है 10 लोगों के दरवाजे पर, तो वही हो रहा है। आपके शब्दों की जो अहमियत है वो लोगों के बीच में बढ़ेगी, और लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपके शत्रुओं की एनर्जी बता रही है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो लोग पहले उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, अब वही लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे उनसे, और पूछ भी रहे हैं इनसे कि भाई आपने तो ऐसा कहा था और अब आप ये कहानी सुना रहे हो, कुछ और बता रहे हो अब आप। क्योंकि जो झूठ है उसका जो असर है वो कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई का असर हमेशा रहता है। तो यूनिवर्स अब आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, और जो भी समस्या जीवन में बनी हुई थी उसे धीरे धीरे करके अब आप बाहर निकल रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ जब बिगड़ती है तो उसे बनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मतलब एक आपके लिए एक इशारा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब खुशियाँ, खूब सक्सेस आपके जीवन में आए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इतनी भर भर के अबंडेंस है आपके जीवन में कि इनके द्वारा जो भी तकलीफ़ आपने सहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सब बहुत छोटी साबित हो।
आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर या आपके शहर का या जो आपके विरोधी हैं उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। इन तीनों में से जो भी मैच करे आप मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे N, देन दिस इज M, X, D, देन दिस इज Q, B, A, G, H, U एंड दिस इज V। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। एंड आई प्रे कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।